हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास है थर्ड लेक्चर फंक्शन एंड लिमिट्स का। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 फंक्शन एंड लिमिट्स का। देखो, पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब देखो, कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होता है और इसका इनवर्स कॉम्पोजिट फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्पोजिट्स। अब देखो, ये सारा लेक्चर तो कॉम्पोजिट्स पे ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं? देखो, अगर मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहता हूं, कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और ये है 3x+2। अब देखो, आप सब बताइएगा क्या ये कौन सा फंक्शन है। अब अगर देखा जाए, इस पे मोड भी लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच का जो फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन भी है। क्या है? ये बीच का है, एक लीनियर फंक्शन है, और इसके आउटर जो है वो एक मॉडुलस फंक्शन का इशारा देता है। ठीक। अब मैं इसको क्या बोलूं, इस फंक्शन को? क्या ये मॉडुलस फंक्शन? अगर मॉडुलस नहीं किया फिर ये लीनियर फंक्शन है। ठीक। तो ये तो ना लीनियर है ना मॉडुलस है, क्योंकि लीनियर अगर ये पार्ट सिर्फ होता तो लीनियर होता, और मॉडुलस का तो हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ा है कि अगर x एब्सोल्यूट आ जाए तब इसको हम मॉडुलस फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है? अभी ये हमारे पास है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास है कॉम्पोजिट। अब किस तरीके से ये कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं? क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन होते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्पोजिट, अब देखो, दो टू आर मोर देन two function are bind combined called composite। तब हम इसको बोलते हैं composite functions। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा, लेकिन हमारे सिलेबस में दो वाले फंक्शन है, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं है, वो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। अब जो दो वाले फंक्शन जो वो किस तरीके से है? अब देखो, ये फंक्शन, ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन और लीनियर फंक्शन से मिलके बना है, तो ये हमारे पास है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, ये है सपोज ये भी h ऑफ x, ठीक है, 3x+5। अब देखो, ये एक लीनियर फंक्शन है। क्या है? लीनियर फंक्शन, और आउटर पे एक रूट लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? रूट फंक्शन है। क्या है? रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट पीके, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट फंक्शन है और नीचे हमारे पास क्या है? लीनियर फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है क्या चीज? कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं, लेकिन इसका डोमेन और रेंज जो है ना, इसका डोमेन और रेंज ये कुछ अलग है। ये क्या है? कुछ अलग चीज है। अब देखो, यहां पे हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मशीन डायग्राम। मशीन डायग्राम। ठीक। अब देखो, हमारे पास जो फंक्शन होता है, जैसा कि h ऑफ x एक फंक्शन है,
तो वो है जी एफ ऑफ, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर फंक्शन। इसको बोला जाता है कोर फंक्शन, और इसको बोलते हैं आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन। अब देखो इसका मशीन डायग्राम क्या होगा। अब देखो मशीन डायग्राम कुछ भी नहीं होता है, बस एक लिंक होता है, एक प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है। जैसा कि यहां पे हम एक डायग्राम बनाता हूं। अब देखो ये हमारे पास है एक डायग्राम, ये है। अब यहां से यहां तक जो फंक्शन है वो एफ काम कर रहा है, फिर यहां से यहां तक जी काम कर रहा है, लेकिन ये सारे लिंक है। अब देखो एफ का जो इनपुट है वो क्या है, वो एक्स है। एक्स को मैंने एफ को इनपुट दे दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स मैंने एफ को इनपुट दी है, तो वो क्या देगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जनरेट कर देगा। अब एफ ऑफ एक्स किसका इनपुट है, जी का इनपुट है, जी का इनपुट है, इनपुट जी का, ठीक है। तो वो मैंने जी को दे दी, तो इन्होंने जनरेट कर दी जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स जनरेट कर देगा। तो यहां पे हमारे पास डोमेन क्या होगा। अब देखो इस कॉम्पोजिट फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। डोमेन, अब देखो एक्स जो है ना, एक्स तो डोमेन है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का डोमेन। अब जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स इज अ डोमेन, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर मैं अब इसकी रेंज की बात नहीं करते, अब एक और टाइप ले लेते हैं। देखो ये तो इस तरह का टाइप है, अब एक और टाइप भी आप ले सकते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एच ऑफ एक्स है और लिखो एफ जी ऑफ एक्स, अब जी इसका कोर फंक्शन हो गया, एफ आउटर है, ठीक है। वहां पे एफ इनर कोर फंक्शन था और जी आउटर था। अब इसका मशीन डायग्राम क्या होगा, देखो इसका मशीन डायग्राम कुछ इस तरह से। देखो यहां से यहां तक ये हमारे पास है जी, यहां से यहां तक ये हमारे पास है। अब देखो जी, जी ऑफ एक्स इज अ डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ। अब जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो डोमेन है ऑफ एक्स का, ठीक है, वो क्या है, डोमेन। बात अंडरस्टैंड हो गई, बिल्कुल। अब इस फंक्शन को, ये जो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, इसको बनाते कैसे, ठीक है, बनाना भी आना चाहिए ना, इसको हम बनाएंगे कैसे। अब देखो आपको दो फंक्शंस मिले होंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक फंक्शन सपोज होगा, जैसे कि मेरे पास है जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन होगा अंडर द रूट 3x+5, ये एक फंक्शन, और एक होगा एफ ऑफ एक्स, जैसा कि 2x-1। अब आपसे कहा गया कि मुझे फाइंड करके दे दो या बनाओ एफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा। और एक और बात, ये जो है ना, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या सिंपली इस तरह से भी लिखते हैं, एफ सर्कल जी। हर बंदे को पता चल जाता है कि ये कॉम्पोजिट। अच्छा, अभी किस तरीके से बनाएंगे, देखो अब जी ऑफ एक्स क्या है, कोड फंक्शन, जी ऑफ एक्स द कोड फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स में हम जी ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर हमने जी ऑफ एक्स पुट कर दिया, जी ऑफ एक्स माइनस, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट 3x+5 माइनस, ये देखो बन गई। और अगर आपसे कहा जाए कि मुझे बना दो जी सर्कल एफ, यानी जी सर्कल एफ का क्या मतलब है, जी एफ ऑफ एक्स,
तो g के अंदर f ऑफ x को डाल दो, क्या होगा 3 ऑफ x प्लस 5, तो डाल दो इसके अंदर, -1 प्लस 5 प्लस 5, और यहाँ पे देखो 6x माइनस 3 प्लस 5, और ये हो जाएगा क्या चीज 6x प्लस 2। ये हमारे पास बन गया कॉम्पोजिट फंक्शन। तो बहुत आसान है कॉम्पोजिट फंक्शंस को, लेकिन इसकी थ्योरी समझना काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आपको हेल्प करेगा, बाकी हर चीज में आपको हेल्प देगा, ठीक है। थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट। अब देखो कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी composite functions is a non-commutative ठीक है। अब देखो नॉन कॉमोटेटिव का क्या मतलब है कि हमारे पास g f of x is not equal to f g of x, मतलब ये बराबर नहीं। अब ये क्यों बराबर है, मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, उसमें वो दो फंक्शन बराबर नहीं था, तो मतलब ये नॉन कॉमोटेटिव, ठीक है। ऊपर मैंने एग्जांपल से, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्पोजिट फंक्शन मैंने ऊपर भी बताया कि मतलब बनाते हैं, लेकिन दो से ज्यादा फंक्शंस का भी बना सकते हैं, लेकिन वो हम इस वजह से नहीं बनाते क्योंकि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। किसी का कोर्स है, ये आप कोर्स का हिस्सा नहीं, तो इस वजह से आप वो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे अगर कोई हायर मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, ये कम्यूटेटिव हो सकते हैं। दिस आर commutative but in one condition, अब देखो ये कम्यूटेटिव हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ये g एंड f आर इनवर्स टू ईच अदर। देखो ये कम्यूटेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों फंक्शन इनवर्स हो आपस में, अगर ये दो फंक्शन इनवर्स हो आपस में, तब हमारे पास ये कम्यूटेटिव हो सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं हो सकते। अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं हो सकते, लेकिन एक कंडीशन पे ये कम्यूटेटिव हो सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है, जब ए जी और एफ फंक्शन आपस में इनवर्स फंक्शन, तब ये हमारे पास ये कंडीशन वैलिड होगी, तब हम लिख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स, तब ये हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कॉम्पोजिट्स। अच्छा, बात फिर हमारे पास क्या है, इनवर्स कंपोजिशन फंक्शन है, इनवर्स कंपोजिशन फंक्शंस है। अब देखो इनवर्स को हमने डिस्कस भी किया था ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में भी। अब देखो इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मैं लिखूं एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन, यानी इसके डोमेन और रेंज को जब हम स्विच करते तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स। लेकिन इनवर्स डिफाइन कब होता है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर है, क्या ये इनवर्स फंक्शन है? देखो अगर इसका ग्राफ में इस तरह से स्केच कर दो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है, तो अगर उसको फेल कर रहा है तो मतलब ये कौन सा है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है।
अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स हम डिफाइन। अब देखो बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जो वन वन फंक्शन भी हो, वन वन फंक्शन और प्लस ऑन टू फंक्शन भी हो, यानी वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शंस भी हो, तब हमारे पास ये होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। और ये तो बेसिक फंक्शन आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलस पढ़ने आए हैं तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो इसके डोमेन को स्विच करा। अब देखो ये इसका रेंज हो गया और ये y इसका डोमेन है। हालांकि इस फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं ना, y ये इसका रेंज था, ये इसका डोमेन था, लेकिन इनवर्स में ये स्विच कर दिया। ठीक है, तब इनवर्स। और इनवर्स किस फंक्शंस का डिफाइन होता है, बाइजेक्टिव्स का। अब देखो अगर मैं एक और फंक्शन लिख दूं, वही एक्स स्क्वायर लिख दो, बस थोड़े से इसके एक्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि एक्स 0 से इंफिनिटी तक, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ सिर्फ ये बनेगा। ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है और ये वन वन भी है, ऑन टू फंक्शंस भी है, तो ये हमारे पास अभी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसका इनवर्स हम डिफाइन कर सकते। अब देखो इसका इनवर्स क्या होगा, इसके ग्राफ क्या होंगे, ठीक है, एग्जांपल भी लेंगे। अब देखो द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन is a mirror reflection ग्राफ, मिरर रिफ्लेक्शन होगा ग्राफ। अब देखो अगर आप इनवर्स समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर, एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, तो उसके पहला लेक्चर जो है, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा, वो देख लीजिए। उसके स्टार्ट में मैंने इनवर्स फंक्शन काफी डिटेल से कवर किया है कि क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, वो फिर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा अभी देखिए, अभी हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन का, अब देखो अगर मेरे पास एक ग्राफ है, ये क्यूबिक का ग्राफ, तो क्यूबिक के इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, एक्स वाई पे मिरर रिफ्लेक्शन ग्राफ, एक्स वाई पे मिरर रिफ्लेक्शन ग्राफ जो होगा वो इसका ग्राफ होगा। ठीक है, इनवर्स का ग्राफ, तो ये हमारे पास है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि है एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और वो है 2x प्लस 2x। अब इसका इनवर्स क्या होगा, देखो पहला तो इनवर्स फाइंड करने का तरीका शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूं। और मतलब ये देखो, अब ये y के हम बराबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, पहले आप इसको वो y के बराबर लोगे, स्टेप नंबर 1। फिर आपने जो x और y है उसको स्विच करोगे, स्टेप नंबर 2, y की जगह x और x की जगह y। फिर इसमें आपने फाइंड करना होगा y को, फाइंड y। ठीक है, y को फाइंड करना होगा, तो y को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3/2। तो देखो अभी ये जो फंक्शन है ये आपका इनवर्स बन गया है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, ये आपका इनवर्स। और कॉम्पोजिट फंक्शंस भी चूंकि इनवर्स होते हैं। अब देखो अगर मैं ले लूं एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है 2x प्लस 3, और जी ऑफ एक्स भी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है 3x। और आप एफ जी ऑफ एक्स हमारे पास फाइंड करें तो क्या होगा, एफ की अंदर हम जी को पुट करेंगे तो 2 इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। ठीक है, अब ये इसको हम y के बराबर ले सकते हैं ना, तो यही प्रोसेस लगाकर इसमें से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, वही बात है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शंस इधर उधर हो। अब कॉम्पोजिट फंक्शन की इनवर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि एफ सर्कल जी का होल इनवर्स। अब चूंकि ये होल फंक्शन है एक, तो इसका होल इनवर्स हम लेंगे, ये जी इनवर्स सर्कल एफ इनवर्स है, इस तरह से। इसका होल मतलब एफ सर्कल जी का होल इनवर्स
जी का सेपरेट इनवर्स सर्कल, एफ का सेपरेट इनवर्स सर्कल। ठीक है, इस तरह से भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एमसीक्यूज में यूज होती है। जो भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, जैसे कि जीआई के है, नस्ट है, पियास है, ठीक है, लम्स है, उसकी एमसीक्यूज की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट उसको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने जितने भी इस टॉपिक के रिलेटेड एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और कुछ तो ऐसे एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो आप जहन में याद कर लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से ये चीजें वो हो रही है। अब सबसे पहले तो हमारे पास आ रही है एमसीक्यूज, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि मैं भूल जाता हूँ टॉपिक के हवाले से, लेकिन वो एमसीक्यूज में कवर हो जाती है। ठीक है, वो किस में कवर हो जाती है? एमसीक्यूज। अच्छा, अभी देखिए हमारे पास अभी तो मतलब ये कुछ 1 और एक है जी ऑफ एक्स, ये है एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिले हैं, ऑप्शन कि एफ सर्कल जी लेस देन जी सर्कल एफ, ये ऑप्शन मिला है। एफ सर्कल जी ग्रेटर देन जी सर्कल एफ, सी ऑप्शन मिला है एफ सर्कल जी इक्वल टू जी सर्कल एफ, और डी ऑप्शन मिला है आपको एफ सर्कल जी नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ। अब देखो आप पोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको खुद ट्राई करें, अगर नहीं कर सकते फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई होप आपने सोल्व किया होगा। अच्छा, अब इसके बाद अब ये दो जो है ना, ये तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं आ, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि इनइक्वालिटीज इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको कोई ऑप्शन कॉम्पोजिट फंक्शंस है और उसमें इनइक्वालिटीज है तो वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, कि ये ग्रेटर है और ये लेस है, क्योंकि फंक्शंस है, कौन ग्रेटर है कौन लेस है। ठीक है, अब इन दोनों में बात आती है। अब इन दोनों में किस तरीके से मतलब हम दे सकते हैं? अब इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। चेक किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि देखो एफ सर्कल जी है, तो एफ के अंदर जी को पुट कर दें। तो एफ के अंदर जी को, अब जी को इसके अंदर पुट करोगे तो 1/x³ आएगा। और अगर जी सर्कल एफ मतलब एफ को इसके अंदर पुट कर दो तो वो भी 1/x³ आएगा। तो देखो ये बराबर है कि नहीं? ये आपके पास ऑप्शन है। काफी आसान, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक और एमसीक्यू है, सेकंड नंबर एमसीक्यू। और क्या है? अब देखो एक और एमसीक्यूज आ रही है आपके पास, यही इस कंपोजिट की g ऑफ x है, और है 3x+2, और एक है g f ऑफ x इज इक्वल टू x, और कह रहा है कि फाइंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको आप फाइंड करें। अब देखो आपके ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है -1। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें कौन सा करेक्ट होगा आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको खुद ट्राई करें। चलिए अभी मैं सॉल्व करता हूँ। अभी किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो सोल्यूशन काफी जबरदस्त एमसीक्यूज है। अब देखो किस तरीके से, पहले आपने फाइंड करना होगा। अब देखो एफ ऑफ एक्स इसके अंदर है, तो आपने इसको फाइंड करना। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स के अंदर, अब देखो जी ऑफ एक्स के अंदर हम एफ ऑफ एक्स मिला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो 3 एफ ऑफ एक्स 2। अब इसके अंदर अभी एफ ऑफ एक्स पुट हो गया, क्योंकि जी के एक्स के अंदर मैंने एफ ऑफ एक्स पुट किया है। तो देखो इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या, एक्स लगा देंगे, और ये है 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब x को फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक मांग रहा है ना। अब x के अंदर हम
2 पुट कर देंगे, तो 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 0 डिवाइड बाई 3 0। तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट है। एक एमसीक्यू। अच्छा, अब इसके बाद एक और एमसीक्यू है हमारे पास। और क्या है, और एमसीक्यूज हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यू है जो कि है इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स, देन फाइंड फाइंड एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने डिस्कस भी नहीं किया था ऊपर में, और ये मैं एमसीक्यूज में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ यार, इंसान और बोर्ड में। ठीक है, अच्छा, अब इस तरीके से क्या है, अब ये देखो एफ है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ने खुद का कंपोजिशन बना लिया। अब देखो फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शंस के साथ तो कंपोजिशन बनाता ही, लेकिन जो एक फंक्शन होता है वो खुद के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है, जैसा कि यहाँ पे। और जो खुद के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके ऊपर हम ये 2 लिखते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 है, तो इस 2 का क्या मकसद है, इस 2 का ये मकसद है कि मतलब ये एफ ने खुद के साथ कंपोजिशन बना, इस तरह से। तो ये जहन में रख लीजिए ये बात। अब इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है, एफ को एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करेंगे। अब देखो हमारे पास है द रूट, ये क्या है, एफ ऑफ, लेकिन इसके अंदर हम एक और एफ ऑफ एक्स डालेंगे, एक्स के अंदर, एक्स के अंदर एक और एफ ऑफ एक्स डालेंगे, तो ये होगा अंडर द रूट एक्स, ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्स के ऊपर क्या होगा, 1/4 पावर आएगा, तो ये आपका अच्छा। इसके बाद और एमसीक्यूज। अच्छा, अब इनवर्स की भी थोड़ी सी देख लेते हैं एमसीक्यूज, ठीक, इंपॉर्टेंट। अब एक और एमसीक्यू है, जैसा कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स 1 और एक्स प्लस 2 है, और कह रहा है कि एफ ऑफ 2 फाइंड करो इनवर्स इसकी, इनवर्स को फाइंड करो। ठीक है, तो ये तो, अब देखो इसको इस तरह से आप सॉल्व ना कीजिएगा, देखो इसका बहुत ही शॉर्टकट है। पहले तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आप खुद ट्राई कर लेना, फिर मेरे हिसाब से इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट से। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज को सीखो के शॉर्टकट कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि टेस्ट में टाइम नहीं होता है। ठीक है, इसको ट्राई कर। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो एफ ऑफ 2 है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट उठा है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट। अब एफ ऑफ एक्स है, तो एफ के अंदर 2 डालें तो ये क्या होगा, 4, ठीक है ना, -1, तो ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो ये क्या होगा, 4, सॉल्व हो गया। ये देखो, ये आप इसका ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसका इनवर्स 1 और 4 है, तो इसके ऊपर होल इनवर्स है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अभी ये इस तरीके से अगर मैं आप एक्सप्लेनेशन मांगे, के ऊपर भी -4 दे देता हूँ, इसके ऊपर भी। अब ये नीचे अगर आएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और पॉजिटिव होता है, तो ये भी एक एमसीक्यू है। अब और क्या है, और एमसीक्यूज, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यू है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और है 4x² - 8x, ठीक है, और यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4, और कह रहा है कि फाइंड जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स को फाइंड करें, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यही बात है। अब जी ऑफ एक्स को फाइंड करें तो इसके अंदर हम जी ऑफ एक्स दे सकते हैं, ठीक है, एफ के अंदर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो एफ के अंदर हम जी ऑफ एक्स को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -4,
अब ये हमें दिया है एफ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और ये है जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर और यहाँ पे माइनस फोर को लाएंगे तो फोर एक्स माइनस एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स और दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर ये हमारे पास बन गया जी ऑफ एक्स। अच्छा और तो ये एमसीक्यूज थी और तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे मतलब आपको आ सकते हैं मतलब मुश्किल एमसीक्यूज जो है मुश्किल ठीक है ट्रिकी भी होते हैं तो वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया ठीक है तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगर कोई क्यूरीज है लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू।